जी ने सोना लेकर के कांच ले लिया, सूर्य को छोड़ करके जुगनू अपना लिया, चंदन को छोड़ करके कीचड़ ले लिया। वही आज कह रही है कि मेरी बेटी धन्य है जिसको इतना सुंदर दूल्हा मिल गया। धन्या पुत्री मदीयाचा, मैनू वाचा नैना कह रही, धन्या पुत्री मदीयाचा यया तप्तं महत्तप तत्प्रभावान् महेशान त्वं प्राप्ता इह मद्गृहे। कितने बड़े तप किए हैं हमने कि हमारे घर पर इतनी प्यारे दूल्हा आए हैं। इसलिए शिव जी की सौंदर्य का उपमा दी गई है। कितनी सुंदर हुई महादेव, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारम ओम नमामि सहितं नमामि। कपूर की तरह गोरे शिव जी की सुंदरता के सामने सब फैल। इतने प्यारे महादेव हो गए, इतने सुंदर हमारे महादेव बन गए। मन ही मन सब लोग जय जयकार करने लगे। बोलो जगदम्बा मैया की जय। तब मैं नाही मंतु आनंदे, तब मैं नाही मंतु आनंदे, तब मैं आनंद। शिव जी का इतना प्यारा पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। अब मैं तब मैं नाही मंत आनंद में भर गए साहब। लगे हो पूरे मंगल गाना, सजे सबई हाटक घटनाना। हाटक कहते हैं स्वर्ण को। सोना चांदी से लोग सजने लग गए साहब, देवियां संवरने लग गई और मंगल गीत शिव जी की बारात में गाने लग गए। जिस विवाह में भगवान साक्षात ब्रह्मा जी वेद पाठ कर रहे हो, वो कोई साधारण विवाह हो रहा है क्या? हमारे देश वो देश है भारत, जिस देश में विवाह में लोग वेद पाठ करवाते थे, लेकिन आज इस कलिकाल में ये स्थिति हो गई है कि ब्राह्मणों की दक्षिणा देने के लिए हाथ कांप रहे हैं कि वेद पाठी जो विवाह करवा रहा है तुम्हारा, लेकिन शराब की बोतलें फूट रही है। एक जो विवाह महोत्सव है वहां तुम ब्राह्मण की दक्षिणा के लिए 10 बार सोच रहे हैं। ब्राह्मण देवता ने 5100 रुपए सबसे ज्यादा बोल दिया विवाह करवाने की, लेकिन उसी विवाह में जब शराब बंट रही है तब तुम एक पल के नहीं सोचते हो। तब तुम्हारा विवेक कहां चले जाता है, तब तुम्हारी गरीबी कहां चले जाती है। जब ब्राह्मण की दक्षिणा की बात आती है तब तुम बोलते हैं कि हम गरीब हैं साहब, हम पर ना सौंपी, लेकिन जब तुम शराब बांट रहे हो तब तुम्हें ये सोच क्यों नहीं आती है? आज शादी विवाह में कम से कम 11-21 ब्राह्मण आने चाहिए थे,
भारतीय परंपरा है, लेकिन आज दरवाजा से तुम बुलाने लगिया विवाह में। लोग देवताओं का आह्वान करते थे, लेकिन आज शरापियों का आवाहन हो रहा है। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी शादी और विवाह में मांस और मदिरा नहीं चलनी चाहिए। कितने लोग इसका विरोध करेंगे? हाथ खड़े करो। और यदि ये नहीं रोका गया तो ऐसी आपदाएं आती रहेगी साहब। प्रकृति, ईश्वर कहीं से भी कुपित हो सकता है, वो वज्र किसी के ऊपर भी टूट सकता है, इसलिए समझ जाओ। पवित्र जो शादी विवाह है उसमें वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाओ, वहां वेद ध्वनि होनी चाहिए। हमारी माताएं तो आज भी मंगल गीत गाती है, गणेश के गीत गाती है, लेकिन ये भाई लोग फिर भी बोतल उठाते हैं। ये शोभा देता है क्या? क्यों? आप गा रहे हैं तेणु भजा खुद को गणेश, हे गणेश जी आजा, हे मोरिका नारायण आजा। क्या भगवान गणेश आ रहे होंगे? बोलो। जिस शादी और विवाह में श्राप बांटी जा रही हो उसमें कोई गणेश जी नहीं आ रहे हैं साहब। जिस शादी और विवाह में मदिरा मांस पकड़ा हो वहां कौन सा देवता अवतरित हो रहा होगा? वही ना तक हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि शादी विवाह में ब्राह्मणों की संख्या बढ़ा दो, वेद पाठ कराओ, वो भी तू भी होली घर पर